सब प्रकार की उन्नति का मूल मंत्र गायत्री। गायत्री मंत्र प्राचीन महापुरुषों के कथनानुसार एक सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। उसका जप विविध फलों का प्रदाता बताया गया है, परंतु आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति इसकी उपेक्षा करने लगे हैं। वे पूर्वजों की चलाई वस्तुओं को केवल इसी आधार पर मानना नहीं चाहते क्योंकि वह प्राचीन है। बुद्धिवाद की कसौटी पर जो चीज़ सच्ची सिद्ध हो सके उसे तो वे मानने को तैयार हो जाते हैं, परंतु हमारे प्राचीन विद्वान सामान्यतः ऐसे विषयों में तर्क प्रधान प्रणाली पर चल सकना असंभव सा मानते हैं। ऐसे विषय में वे श्रद्धा की दुहाई देना ही योग्य मानते हैं। जिसमें श्रद्धा होगी वही धर्माचार का अधिकारी है और चिकित्सा या कसौटी का इसमें कोई स्थान नहीं, ऐसी उनकी धारणा बन गई है। संभवतः इसी कारण नवशिक्षित तथा पुरानी प्रथा के मानने वालों के बीच एक अनुल्लंघनीय पर्वत सा खड़ा हो गया है, परंतु वास्तव में यह स्थिति सत्य नहीं है। बुद्धिवाद और श्रद्धा इनमें विरोध मानना एक प्रकार से प्राचीन प्रथा के प्रति अज्ञान प्रकट करना है। प्राचीन प्रथा में भी बुद्धिवाद और तर्क को पूर्ण रूप से स्थान है। इस सिद्धांत की पुष्टि अनेक उदाहरणों से की जा सकती है, पर इस समय गायत्री मंत्र का प्रसंग उपस्थिति होने से हम इसी के आधार पर इस सिद्धांत को सिद्ध करना चाहते हैं। गायत्री बिल्कुल छोटा सा मंत्र है। उसके 3 पाद या चरण होने से उसे त्रिपदा भी कहते हैं। उसका सीधा साधा अर्थ यह है कि भगवान सविता के श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। इस मंत्र के अंतिम चरण धियो यो नः प्रचोदयात् में बुद्धि की मांग है, न कि किसी भौतिक साधन संपत्ति की। अन्न वस्त्र इत्यादि वस्तुओं की मांग यह एक मामूली चीज है। देवता के पास ऐसी साधारण नित्योपयोगी वस्तुओं की मांग गायत्री मंत्र में नहीं की गई है। मानव जीवन की महत्ता बुद्धि के उत्कर्ष में है। उस बुद्धि को यदि भगवान सूर्य जैसे तेजस्वी तत्व से प्रेरणा मिल जाए तो उससे सब प्रकार के साधन संपत्ति प्राप्त हो सकते हैं। केवल सांसारिक ही नहीं किंतु आध्यात्मिक उन्नति भी बुद्धि को योग्य प्रकार से प्रेरणा मिलने पर ही प्राप्त होती है। स्वर्ग, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म न मानने वाले नास्तिक बुद्धि के आधार पर अपना विवेचन करते हैं, अर्थात बुद्धि का आदर उनको भी अनिवार्य है। ऐसी सर्वमान्य तथा सबको माननीय बुद्धि को प्रेरणा मिले, इस प्रकार की प्रार्थना का प्रतिवाद नास्तिक भी नहीं कर सकते। स्वर्ग, मोक्ष आदि गूढ़ वस्तुओं में विश्वास न होने के कारण नास्तिक उनका खंडन कर सकते हैं। स्वर्ग, मोक्ष आदि का हर एक के अनुभव में आना भी असंभव है। मानो यही संकट देखकर ऋषि ने गायत्री मंत्र में बुद्धि की ऐसी मांग रख दी है जिसका विरोध या प्रतिवाद कोई भी नहीं कर सकता। अनेक प्रकार की बुद्धि। इस मंत्र में धियः अर्थात बुद्धि का प्रयोग बहुवचन में किया गया है। अनेक प्रकार की बुद्धि, ऐसा अर्थ उससे निकलता है। हिंदू संस्कृति केवल आध्यात्मिक का विचार करती है। ऐसा मानकर अनेक व्यक्ति आधि भौतिक की उपेक्षा करना अपना आदर्श बतलाते हैं, परंतु ध्येय शब्द के प्रयोग से उसका खंडन हो जाता है। केवल आध्यात्मिक ही नहीं किंतु भौतिक, आर्थिक, राजकीय सब प्रकार की बुद्धि बढ़ जाए, यह गायत्री मंत्र की प्रेरणा है। भूत विद्या, मनुष्य विद्या, वाको वाक्य राशि, छात्र विद्या, नक्षत्र विद्या, जन विद्या इत्यादि नाम उपनिषदों में पाए जाते हैं, अर्थात अनेक प्रकार की बुद्धि। यह अर्थ ध्येय से लिया जाए तो उसमें अनौचित्य का कुछ भी संदेह नहीं होना चाहिए। नास्तिक युग में भी बुद्धि की श्रेष्ठता जिस प्रकार निर्विवाद है, उसी प्रकार सूर्य देवता की श्रेष्ठता भी त्रिकाल बाधित है। सूर्य को चाहे कोई देवता न माने, परंतु उसका जागतिक जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध मानना सबको अनिवार्य है। 2 दिन बादल घिरे रहें और सूर्य का दर्शन न हो तो वायु दूषित बन जाती है, बीमारियां फैलने लगती हैं। अतएव सूर्य का महत्व सुस्पष्ट है। नास्तिक भी इससे इनकार नहीं कर सकता। गायत्री मंत्र का देवता सूर्य है। सूर्य या सविता का प्रभाव निरपवाद होने से इस विषय में भी शंका होना असंभव है। आदमी जिस चीज़ का ध्यान करता है उसी प्रकार की उसकी वृत्ति बन जाती है। यह प्राकृतिक सिद्धांत है।
सूर्य भगवान के भास्कर तेज का हम ध्यान करते हैं। ऐसा गायत्री मंत्र के प्रथम चरण का अर्थ है। ऐसे तेजस्वी पदार्थ का ध्यान करने वाले स्वयं तेजस्वी बनेंगे, यह मानस शास्त्र अथवा मनोविज्ञान द्वारा सत्य सिद्ध हो चुका है। किसी से न दबते हुए तेजस्वी रहने की किसकी इच्छा न होगी। प्रव्रवाम शरदः शतम अदीनः श्याम शरदः शतम। 100 वर्ष तक अधिकार पूर्ण वाणी से बोलते रहेंगे, 100 वर्ष तक हम दैन्य रहित जीवन बिताएंगे। इस प्रकार की आकांक्षाएं वेद में भी स्पष्ट हैं। सूर्य सर्वश्रेष्ठ तेजस्विता का प्रतीक है, वही गायत्री मंत्र का देवता है। इस सराहनीय सर्वोच्च देवता का ध्यान मानवीय उन्नति का साधन मानने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गायत्री मंत्र का देवता इस प्रकार सबके लिए सराहनीय है। सामाजिकता। आजकल गायत्री मंत्र का पठन गुप्तता से किया जाना आवश्यक बतलाया जाता है। एकांत में इस मंत्र का जप अकेले दुकेले किया करते हैं, परंतु ऊपर दिए हुए मंत्रार्थ पर ध्यान देने से सत्य बात कुछ और ही मालूम पड़ती है। इस मंत्र में धीमहि हम ध्यान करते हैं और नह हमारी, ये बहुवचन युक्त प्रयोग इस मंत्र की सामुदायिकता पर प्रकाश डालते हैं। वास्तव में देखा जाए तो गायत्री मंत्र सामुदायिक प्रार्थना मंत्र है। अकेले दुकेले में भी इस मंत्र का जप करना हानिकारक नहीं, किंतु उस समय में भी जपकर्ता को चाहिए कि वह अपने को व्यक्तिगत रूप में न मानकर समाज का एक घटक समझकर जप करें। इस प्रकार गायत्री जप जैसे बने वैसा करने की शास्त्राज्ञा है। यथा कथयिंच जप तैषा देवी परम पावनी सर्व काम प्रदा प्रोक्ता विधिना किम पुनर्नप विष्णु धर्मोत्तरे। इस श्लोक में मार्कंडेय ऋषि ने वज्र राजा से निश्चय पूर्वक कहा है कि गायत्री जप जैसे बने वैसे करने से भी मनुष्य को पवित्र कर उसकी सब कामनाएं सफल बना देता है। फिर वैध रीति से जपानुष्ठान करने वाले के विषय में कहना ही क्या। अर्थात जीवन व्यवसाय में फंसे हुए आदमी को भी इस मंत्र से लाभ उठाना सहज है। बड़ा विधि विधान और आडंबर करने पर ही गायत्री का फल मिलता हो और जैसे तैसे जप कर लेने से पाप होता हो, सर्वसाधारण में फैली हुई यह धारणा गलत है। यह इस श्लोक से प्रकट होता है। बुद्धि सामर्थ्य की आज बड़ी आवश्यकता है। गायत्री मंत्र उसी सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होने के कारण आज के नव शिक्षितों में भी आदरणीय होना चाहिए। अखंड ज्योति नवंबर 1958, पृष्ठ संख्या 2-3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।